चार पत्नियां। एक आदमी की चार पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता व उसको सबसे श्रेष्ठ मानता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वह अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसकी समस्या सुलझा देती। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल भी करती। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और वह जानता था कि जल्दी ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी चार पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है यहाँ, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली, माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। खाने पीने के अभाव में वह बहुत बीमार सी हो गई थी। वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर भी सकता था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दोस्तों, दरअसल जीवन में हम सबकी चार पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहें जितना सजा लें, संवार लें, पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी हमारी जमा पूंजी और रुतबा है। जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चले जाएंगे। दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त व रिश्तेदार, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो हमारे जीवन में, पर मरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वे हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वह चीज़ है जो हमारे साथ रहती है। जहाँ भी हम जाएं वह हमारे साथ जाएगी। अगर कुछ देना है तो इसे दो, अगर देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।